हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ गए हैं। इस सेशन में हम लोग ये एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सब्सटेंसेस को डेंसिटी में लगाना है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। चलिए पहले इनको लिख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उसके बाद दिया हुआ है हनी, वाटर, हनी देन वाटर, एक आई थिंक चौक भी है, एक चौक है कॉटन, आयरन। चौक, कॉटन, आयरन। चलिए तो ये हमने अरेंज करने हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी डेंसिटी कम हो जाएगी फॉर द सेम मास। मास को अगर फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो डेंसिटी है वो चेंज होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे कम डेंसिटी वाला सब्सटेंस लिखेंगे, सबसे मिनिमम डेंसिटी वाला, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और फिर जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो वाला सब्सटेंस लिखेंगे। चलिए, मिनिमम डेंसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब आपको पता है हमारे पास स्टेट की, किसी भी मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि गैसेस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए डेंसिटी कम होती है। दूसरे नंबर पे डेंसिटी लिक्विड की है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब इन जो सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं इनमें से जो एयर है दैट इज अ गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, तो एयर को सबसे फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास चीज बच गई है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी से निकलने वाला एग्जॉस्ट। अभी जो धुआं होता है इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल है। तो गैस है तो डेंसिटी सबसे कम होगी, और जो सॉलिड पार्टिकल है उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि धुआं ज्यादा है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं, तो इसीलिए इनकी डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो वॉल्यूम ज्यादा होता है धुआं जो निकलता है, और इसलिए डेंसिटी उसकी कम होगी एज कंपेयर टू बाकी। उसके बाद आप अगर देखोगे तो जो डेंसिटी है लिक्विड, हनी और वाटर दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें वाटर ज्यादा लिक्विड होता है, आसानी से फ्लो कर सकता है, लेकिन हनी जो होता है थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो सॉलिड कम लिक्विड फॉर्म आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू हनी। तो यानी कि वाटर की डेंसिटी हनी से कम होने वाली है। उसके बाद चौक, कॉटन और आयरन, ये तीनों ही हमारे पास सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे जो आपका कॉटन है, यहाँ पे कॉटन रह गया हमारा, चलो। जो कॉटन है, कॉटन आपको पता है जो रुई होती है, थोड़ा सा कॉटन ही बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आई थिंक एज कंपेयर टू वाटर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो है वो कॉटन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि कॉटन के अंदर जो आप ये बोल सकते हैं कि एयर ट्रैप होती है, तो उस वजह से डेंसिटी जो है उसकी कम हो जाती है। लेकिन वाटर के कंपैरेटिवली डेंसिटी आई थिंक यहाँ पे कम रहेगी। लेट मी चेक, मैं चेक ही करूँ।
ठीक है, तो कॉटन की जो डेंसिटी है वो चिमनी से ज्यादा है एग्जॉस्ट वाले से, लेकिन वाटर से कम होती है। उसके बाद है मेरे पास चौक और आयरन। आपको पता है जो आयरन है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू चौक। तो इसीलिए हनी के बाद डेंसिटी चौक की आएगी और चौक के बाद सबसे ज्यादा डेंसिटी आयरन की आती है, क्योंकि आयरन में वॉल्यूम सबसे कम है, स्पेस पार्टिकल में बहुत कम है, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डन हो गया। सेकंड है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें टेबल बना के मैटर के स्टेट्स के कैरेक्टर्स का डिफरेंस बताना है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पे हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस लिखा जाएगा और एक में प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, लाइक दिस। यहाँ पे नीचे आ जाएगा किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और ये यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में एक तो आपके पास सॉलिड है, सेकंड इज लिक्विड और थर्ड है गैस। पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम। अब आपको पता है सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में आप डालते हो, सॉरी वो शेप हो गया, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है गैसेस का, प्रेशर पे डिपेंड करता है। शेप की बात करेंगे, सॉलिड की शेप फिक्स है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती और ना ही गैस की शेप फिक्स होती। उसके बाद अभी डिस्कस किया डेंसिटी। सॉलिड में डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, इसकी होगी इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस, और गैस में जो डेंसिटी है वो मिनिमम होगी। उसके बाद हम लोग एक और बना सकते हैं प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होती है, सबसे ज्यादा। इसमें क्या होती है, इंटरमीडिएट, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में, और गैस के पार्टिकल्स में ये क्या होती है, मिनिमम। देन कंप्रेसिबिलिटी, प्रेस करने की कैपेबिलिटी, नेग्लिजिबल, लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल, लेकिन गैस में क्या होती है, वेरी हाई। ठीक है, और बात बना सकते हो यहाँ पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, सॉलिड में क्या होती है, कम होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के से पास पास होते हैं, लिक्विड में ये इंटरमीडिएट होती है, और गैसेस में ये सबसे ज्यादा होती है स्पेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बन गए हैं। इसके अलावा भी आप लोग कोई और प्रॉपर्टी लेके इनका प्रॉपरली इसी तरीके से टेबल फॉर्म कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, यानी सेकंड का बी पार्ट भी है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। तो इनके ऊपर कमेंट करना है। कमेंट का मतलब स्टेटमेंट दे देनी है बस हम लोगों ने। जैसे रिजिडिटी है, रिजिडिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी बाय virtue of which a substance can regain its original shape when external force is रिमूव्ड। जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया जाए
तो एक सब्सटेंस अगर अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन कर लेता है तो उसे हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं। सॉलिड्स में रिजिडिटी बहुत होती है, लिक्विड में थोड़ी कम है और गैसेस में तो बहुत ही कम होती है। तो ये चीज होती है रिजिडिटी। ओके, देन देयर इज सेकंड है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी by virtue of which particles of a matter पास आ जाते हैं। इसको अपन क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स लिख लो, कम क्लोज, क्लोज टू ईच अदर अंडर अप्लाइंग फोर्स। तो जो पार्टिकल होते हैं किसी मैटर के, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो एक दूसरे के अगर पास आ जाए तो उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी से किसी चीज को मतलब हम लोग उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सॉलिड अगेन बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड भी कम कंप्रेसिबल होते हैं या नेग्लिजिबल ही होते हैं, और गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। थर्ड पॉइंट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहना, प्रॉपर्टी by virtue of which particles of a matter can flow or move from one place to another, एक से दूसरी जगह पे जा सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। ये भी आप पॉइंट लिख सकते थे कैरेक्टरिस्टिक्स में, फ्लूइडिटी सॉलिड में कम होती है या होती नहीं, लिक्विड में ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। तो दिस इज वाज द फ्लूइडिटी। आगे है फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर। फोर्थ पे हमने लिखना है फिलिंग अ गैस कंटेनर। लिखेंगे हम लोग ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से जो गैसेस हैं, जस्ट अ मिनट, कंप्रेसिबिलिटी, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस any quantity of gas can be, एनी नहीं लिखेंगे, लार्ज क्वांटिटी लिखेंगे हम लोग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ गैस कैन बी filled in a container as particles of a gas are very far off from each other, so they continuously strike with each other, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, and
to the wall of the कंटेनर ऑल्सो, और जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी लगातार टकराते रहते हैं। दिस इज फीलिंग अ गैस। कंटेनर में हम लोग लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है शेप। शेप, दिस इज द दैट, एक मिनट, इसको हम लोग ये लिखेंगे, दैट पैरामीटर by which an object has fixed and distinct बाउंड्रीज। अगर किसी चीज की शेप होती है तो उसका मतलब यह है कि उसकी बाउंड्रीज फिक्स हैं और डिस्टिंक्ट है, अलग है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं या पैरामीटर को शेप बोलते हैं। सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लेकिन लिक्विड और गैस की शेप फिक्स नहीं होती। देन है नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body by virtue of its मोशन। अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी एक बॉडी पोजेस करती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला आप लोग को पता भी होगा, हाफ mv² होता है। ये काइनेटिक एनर्जी गैस के अंदर बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स में, लिक्विड में कम होती है, और गैसेस में सॉलिड्स में सबसे कम होती है। तो ये भी एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। देन डेंसिटी, it is the ratio of mass to वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। और आपको पता है डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो है वो गैसेस में होती है। ये भी लिख सकते हो, फॉर फिक्स्ड mass more is the volume, less will be the density। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा डेंसिटी उतनी ही कम होगी। दिस इज अबाउट डेंसिटी। तो ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, चाहे आप लिख सकते हो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का सिंबल होता है, ये डी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों का अब कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक गैस वेसल को पूरा भर देती है जिसमें इसको रखा जाता है। बिल्कुल, क्यों भर देती है? बिकॉज, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज वेरी लार्ज। क्योंकि जो दूरी है पार्टिकल में बहुत बड़ी होती है, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर force of attraction between particles। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, और उस वजह से गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सो इट fills up the
कंटेनर, इसलिए ये कंटेनर को भर देती है जिसमें भी इसको रखा जाता है। और हमने पीछे डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं। सेकंड है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये वही क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है। कहता है कि एक जो गैस है वो मतलब कंटेनर की वॉल्स पे एक प्रेशर लगाती है, तो इसको हम लोगों ने बताना है। एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए दे स्ट्राइक विद ईच अदर, एक दूसरे टकराते हैं, एंड दैट ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर, दे exert a force on area of the wall, so it exerts a pressure on its wall. Gas exerts on, गैस लिख देंगे यहाँ पे, सो गैस exerts a pressure on containers वॉल। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे से टकराते रहते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराते हैं, तो वॉल की जो एक एरिया है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि एक प्रेशर लग रहा है। वैसे भी आपको पता होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो उसी से ये चीज हम लोग कहते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहना चाहिए? फर्स्ट है, इट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। सेकंड, इट हैज फिक्स्ड शेप, इसकी जो शेप है वो फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट लिख देंगे, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। फोर लिख देंगे, इट इज रिजिड, रिजिड है, फोर्स लगाएंगे तब भी इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इट इज नॉन कंप्रेसिबल, इसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते। तो ये 5 पॉइंट से आपका प्रूव हो जाएगा कि जो वुड है वो एक सॉलिड होता है। डी पार्ट है, we can easily move our hand in air but to the same through a solid block of wood we need a karate expert। अगर आप एयर के थ्रू देखोगे तो आप आसानी से अपना हाथ आर पार कर सकते हो, लेकिन अगर एक लकड़ी के ब्लॉक से आपने करना है तो कराटे एक्सपर्ट ही कर सकता है। वाई? बड़ा आसान है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल of air is very weak, so there is large space available between the particles, so we can
मूव आवर हैंड इजीली थ्रू एयर। फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में बहुत कम होती है, वीक होती है, तो स्पेस ज्यादा है, इसीलिए हम लोग आसानी से अपना हाथ एयर के मतलब अराउंड कर सकते हैं। बट सेम इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लॉक ऑफ वुड, लेकिन लकड़ी के ब्लॉक में पॉसिबल नहीं है, एज इट इज अ सॉलिड मटेरियल, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल होता है और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये डी पार्ट आपका डन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फोर्थ, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी है आमतौर पे सॉलिड से कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, लेकिन आइस बर्फ जो होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। वाई, क्यों, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल बात सही है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। लेकिन आइस तो एक सॉलिड है, तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, और वाटर एक लिक्विड है, वाटर की फिर कम होनी चाहिए। लेकिन फिर हम लोग ये कैसे कह रहे हैं कि आइस की डेंसिटी कम है, वो मैं आपको बताता हूं कि ऑन फ्रीजिंग द वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग present between the molecules of water becomes more widely spaced in ice। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा वाइडली स्प्रेड स्पेस्ड हो जाती है, मतलब जगह खुल जाती है। जगह खुलने का मतलब क्या है, अब वो वॉल्यूम क्या करेगी, ज्यादा ऑक्युपाई करेगी। और हम लोगों ने देखा था कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो वाइडली स्पेस इन आइस हो जाएगी, मेकिंग डेंसिटी ऑफ आइस लोअर। तो वो आइस की डेंसिटी का, आइस का वॉल्यूम बढ़ा देगी, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए वो वाटर पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वजह है आप लोगों की कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर फ्लो करती है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये 4 क्वेश्चंस डन हुए, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।